क्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें काफी कंफ्यूजन रहता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स तो काफी लोग कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई और अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको काफी प्रॉब्लम्स आती है इन क्वेश्चंस को देखते हैं। या तो डर लगता है या फिर वो हमेशा कंफ्यूज में बने रहते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर बैंकिंग में, एसएससी में और अदर जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें बहुत सारे भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस की आज जो भी समस्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा ये आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है रूट के अंदर 64, ठीक है। फिर यहां पर लगा दिया 2, फिर 2 को बाहर लगा दिया, फिर 2 को 1/2 की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब इनमें सेम चीज कौन सी है और डिफरेंट चीज कौन सी पहले वो समझते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 64, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं है, तो जो 2 है वो साइलेंट है। कहने का मतलब है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर 2 छिपा हुआ है। अब यहाँ पे बात करें ये क्या है, ये क्या है 2 जो लिखा हुआ है बाहर वो एक्चुअल में इस रूट 64 से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऊपर लिख दिया, इसका मतलब क्या है, देखिए रूट 64 है, इसका मतलब इसकी पावर जो है वो कितनी है, इसको मैं लिख सकता हूं 64 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है 64 की पावर 1/2, क्योंकि मैं इसको ये लिख सकता हूँ रूट 64, तो ये वाला दोनों जो वैल्यू है वो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी स्क्वायर की। यदि क्यूब की बात करें तो देखो 3 बाहर लिखा हुआ है, इसके साथ नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में हो रहा है जरूर रूट 64 के। यदि 3 इसके ऊपर लिख दिया तो इसका मतलब है ये वाली फॉर्म। तो आपका कहने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई, बिल्कुल सेम है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस 64 की पावर कितना है, 1/6 है। अब ये 6 बाहर है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मल्टीप्लाई है। यहाँ पर 4 है, इस रूट के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ 4 अंदर से ले गया, इसका मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पास 64 की पावर 1/4। बस ये इतना सा कंसेप्ट आपको समझना रहता है, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के। ठीक है, करते हैं। देखो 64 का एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 2 16 2 8, 2 से करोगे 4, 2 से किया हमने 2 इंटू 2 कितना है 2 1 2 3 4 5 6। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसकी पावर कितना है, रूट के अंदर है, इसका मतलब रूट कितना होता है 1/2, तो इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। तो कहने का मतलब 2 की पावर कितना 6 हो गया और इसकी पावर कितनी है 1/2। अब देखना सॉल्व कैसे करते हैं, 2 6, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो 2 से कट जाएगा कितना 3 बार, तो कितना बचा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 पे जब सॉल्व करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, इसका आंसर आ गया। और डायरेक्टली आपको पता ही होता है रूट 64 किसका रूट है, 8 का है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है। अब इसमें कितना है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे 2 दिखा के लिख दिया, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या होगा, देखो रूट 64 का वैल्यू कितना है आपके पास 8, और ये 2 का मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ गया 16, इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 2 लिख करके दे दिया, तो कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन हमारा कहां से बन गया, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो 64 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब हमारे पास कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 6 टाइम्स। एलसीएम क्या हमने वो यहाँ पे कितना है 1/2, तो 2 की पावर कितना 6 इंटू 1/2 कटेगा कितनी बार 3 टाइम, 2 की पावर 3, इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास 8 आंसर आ गया। और इसका मतलब भी क्या है, रूट के अंदर 64 है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए 64 रूट के अंदर, इसका आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 8, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 24, इसका आंसर आ गया। ये इस तरीके से लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर कितना है रूट
ये सॉरी 64 की पावर कितना है 1/3, कहने का मतलब ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना है, इसको 64 के फैक्टर की कितना आया 2 की पावर 6 और ऊपर इसकी पावर कितनी है 1/3, तो 2 की पावर 6 और ये 6 किससे मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, 3 से 2 कट जाएगा, ये 6 कट गया 2 टाइम्स, कितना बचा 2 की पावर 2, कहने का मतलब कितना आ गया 2 × 2 लिखूंगा इसको तो कितना हो गया 4, इसका आंसर आ गया इसका। सिंपल, ये सेम क्वेश्चन हो गया सेम ही। अब ये वाला क्वेश्चन से और ये वाला क्वेश्चन से दोनों सेम ही होता है, अंदर लिख दिया 6, ठीक है, अंदर लिख दिया 6, अब 6 लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है इसकी पावर में 6 है, और इसका जब एलसीएम लिया हमने कितनी बार आया 2 की पावर 6 और ये कितना है ऑलरेडी 1/6, 2 6 × 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचा ओनली 2, इसका आंसर आ गया। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, देखो 6 है बाहर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई दिखाने के लिए लिखा हुआ नहीं होता है, अब इसके बाहर हो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना होगा 64, ये 64 होता है आपका कितना 8, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया दोनों को 48 हो जाएगा, इसका कितना होता है 8 होता है, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 32, वो बाकी क्वेश्चन हो गए। इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इसका मतलब कितना है इसकी पावर 1/4, तो 64 के फैक्टर की कितना आया 6 और ये कितना है 1/4, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं 6, ये 1/4 किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, कट रहा है 2 से, 2 से कट रहा है 2 बार और ये 2 से कट रहा है 3 बार, कितना है हमारे पास 2 की पावर 3/2, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बीच करके पास लिख करके कुछ भी लिख दिया जाता है और फिर कहा जाता है सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने का तरीका सभी होता है, कुछ वैल्यूज का सेम वैल्यू होता है, तो आज समझ में आ गया होगा आपको इन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।